बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो वो लोग जो चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, टुडे वो डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स क्लास 6 और एक्सरसाइज हम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं 4.3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। वन क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, देखते हैं और आगे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्रा obtained marks 125 out of 250, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ obtained मार्क्स ऑफ निम्रा। यहाँ पे हमें जस्ट टू जो है वो चीज़ें बता दी गई हैं कि निम्रा ने ऑब्टेन की है मार्क्स वो 125 है, आउट ऑफ 250 है और हमने इसका क्या करना है, फाइंड परसेंटेज फाइंड करनी। वेरी सिंपल, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख लें 125, टोटल मार्क्स 250 है और परसेंटेज आपने फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम जो है वो मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे, ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे ओवर टोटल मार्क्स आ जाएंगे और मल्टीप्लाई ये परसेंटेज का 100 आ जाएगा। ये सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, ये आप लगाएं, कीमत जो है वो आप अपनी पुट कर लें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी चीज़ की भी आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो यहाँ पे मीन कि आपने कोई चीज़ जो है वो आपने मनी स्पेंड की है, आपको प्रॉफिट हुआ इतना और टोटल इतने में से हुआ है, तो यही आप फार्मूला यूज़ करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 125 ओवर 250 मल्टीप्लाई 100 हमने इसको कैंसिल किया है यहाँ से रकम को, तो हमारे पास 50% जो है वो आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड। यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिख दिया लेफ्ट हैंडेड, ये हैं 30% स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड, हमने राइट हैंडेड स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं स्टूडेंट्स इन आ स्कूल, यानी कि यहाँ पे हम टोटल स्टूडेंट्स भी शो कर सकते हैं। जी, तो लेफ्ट हैंडेड कितने हैं वो आप लिख लें, लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा, तो वो आपके पास है 30%। ओके, और हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंडेड स्टूडेंट्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 30% जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 30 ओवर, ठीक है, 30 और ओवर परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई 400, ये इसको आप जीरो को जीरो से कैंसिल कर लें, तो 30 मल्टीप्लाई 4 ये हमारे पास आ जाएगा 120। आप जो आपकी टोटल है ना स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की, उसमें से आप ये वाले 30% वाली जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर लें 120 और हमारे पास आ जाएगा 280। ये क्या है, ये हमारे पास 280 जो आए हैं ये हैं राइट हैंडेड स्टूडेंट्स। क्या होंगे, राइट हैंडेड स्टूडेंट्स, ये मैंने ऐसे शो कर दिया है, वो होंगे 280 स्टूडेंट्स। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, 280 आंसर है इस क्वेश्चन का। नंबर 6 पे हमारे पास क्वेश्चन है 65% ऑफ स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन, ये मैंने शॉर्ट कर दिया है गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन, इफ देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन आ स्कूल एंड फाइंड स्टूडेंट्स आर नॉट कम फ्रॉम मॉडल टाउन। अब यहाँ पे हमें एक तो परसेंटेज दे दी गई है, ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ मॉडल टाउन, स्टूडेंट्स, ठीक है, परसेंटेज भी लिख सकते हैं आप, परसेंटेज ऑफ मॉडल टाउन। मॉडल टाउन को मैंने सिंपल कर दिया है, ज़रा शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, तो मॉडल टाउन का आ जाएगा ये 65% जो हमें यहाँ पे अमाउंट ये चीज़ परसेंटेज दी गई है। ओके, फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अब टोटल स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते हैं इनको, टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 1500। और उसके बाद हमने फाइंड करना है, फाइंड स्टूडेंट्स आर नॉट मॉडल टाउन, जो मॉडल टाउन से ताल्लुक नहीं रखते, तो वो स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। ठीक है, मॉडल टाउन का मैं सिंपल करके ज़रा लिख दूंगी, मॉडल टाउन। तो ये हमने करनी है फाइंड,
जो नहीं है आर नॉट। लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ मॉडल टाउन, पहले ये परसेंटेज जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, स्टूडेंट्स फ्रॉम मॉडल टाउन, तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 65 परसेंटेज का ओवर बिल्कुल 100 सेम एज जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, और मल्टीप्लाई टोटल स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स की वो आ जाएगी, 0 0 से कैंसिल कर लें, हमारे पास आ जाएगा 65 एंड 15, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा इज इक्वल 975। ओके, अब हमने जब करनी है, हमने फाइंड स्टूडेंट्स दैट आर नॉट बिलोंग टू मॉडल टाउन, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1500 माइनस 975, तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास 525 जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे पास आए हैं आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन, ये हमारा आंसर है 525, ये जो आया है ये स्टूडेंट्स हैं इतने जो मॉडल टाउन से बिलोंग नहीं करते। तो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, योर मैथ्स क्लास इज ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन इफ योर टीचर स्पेंड्स 15 मिनट्स टू चेक कॉपी वर्क, ये कॉपी वर्क है, एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट आ मैथ्स एक्टिविटी, यहाँ पे हमने जो है वो चीज़ें, दो चीज़ें हमने 2 थिंग्स फाइंड करनी है। नंबर 1 पे है फाइंड द टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क, कॉपी वर्क हो गया, और सेकेंडली हमने मैथ्स एक्टिविटी का टाइम फाइंड करना है, वो हम करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इसमें टोटल ड्यूरेशन देख लें कि टाइम पीरियड जो है वो कितना है, तो टोटल हमारे पास जो टाइम है वो है 40 मिनट्स, तो अब टाइम स्पेंड ऑन कॉपी वर्क आ जाएगा। पहले हम ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क। ओके, तो वो कितना है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्लियर बताया हुआ है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स ओवर आउट ऑफ 40 मिनट्स। फाइंड इसका क्या करना है हमने, तो हमने कॉपी वर्क का टाइम भी फाइंड करना है, और फिर हमने करना है मैथ्स एक्टिविटी का, मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 100, यहाँ पे 0 को 0 से कैंसिल कर लें, ऐसे हो जाएगा 2 2s आर 2 5s आर, तो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ इस तरह से, इधर कर लेते हैं 15 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2, तो ये हमारे पास आया है जी 75 ओवर 2, हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 37.5, 37.5, ये हमारा कॉपी वर्क का टाइम है। अब हम चलेंगे मैथ्स एक्टिविटी का टाइम फाइंड करते हैं, टाइम स्पेंट फॉर मैथ्स एक्टिविटी, तो उसके लिए आप देख लें कि रिमेनिंग टाइम आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे मैं आपको राइट कर देती हूँ 40 मिनट्स थे, उसमें से -15 कर लें तो हमारे पास आ जाएंगे ये 25 आएंगे जी, इस तरह से। तो ये जो है ना 25 ये हमारे होंगे सॉल्व, और ये निकलेगा हमारा मैथ एक्टिविटी का टाइम, तो इधर आ जाएगा जी हमारे पास 25 ओवर फिर हमारे टोटल मिनट्स और मल्टीप्लाई 100 कर लें, ये सेम एज काट लें, 2 5 आर कैंसिल कर लें और 125 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से ओवर 2 आ जाएगा, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर जो है 62.5 आ जाएगा, 62.5 ये आंसर, और इनको जो है वो लिख लें आप, यहाँ पे राइट कर लें, ये हमारा था 37.5, तो ये हमारा है आंसर। इसमें हमारे पास दोनों जो टाइम है वो फाइंड हो चुके हैं। अब आती है जी बारी हमारा एनी स्पेंड्स, हमने करना है सॉल्व, एनी स्पेंड्स 80% ऑफ टोटल अर्निंग एट गुल्फ कोर्स लास्ट समर, इफ शी स्पेंड्स
35,000 देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गुल्फ कोर्स। अब उसकी टोटल अर्निंग हमने फाइंड करनी है, और जो वो करती है यहाँ पे देखिए कि स्पेंड कर रही है वो 80% स्पेंड कर रही है। थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा क्वेश्चन में, हम लिखेंगे यहाँ पे 80%, ये जो है ये वाली फिगर 80% ऑफ टोटल अर्निंग, ऑफ टोटल अर्निंग, ठीक है। वो क्या करती है, एनी स्पेंड्स, ऐसे कर लें आप, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला ऐड करते हैं कि टोटल अमाउंट इज इक्वल होती है, टोटल अमाउंट यहाँ पे कर लेते हैं, टोटल अमाउंट इज इक्वल गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज की होती है, ठीक है। तो हम करेंगे 35, ये टोटल के नीचे हमारे पास 35,000 आ जाएगा, इज इक्वल, अब गिवन अमाउंट क्या है हमारे पास 80% दी गई है, और ओवर हमने क्या करना है 100 कर लें, और 35,000 इज इक्वल 100/80। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके तो कैंसिल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं 35,000 मल्टीप्लाई 100/80। तो हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो कैंसिल कर लें, और 2 4 ज़ार हो जाएंगे, 2 5 ज़ार हो जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा, 2 2 ज़ार, 2 से 25, और 2 1 ज़ार, फिर आगे कैंसिल हो रही हैं, 2 1 ज़ार, 2 7 ज़ार, 2 5 ज़ार, और ये चीज़ आ जाएगी। तो अब आप ऐसा करें कि 175 मल्टीप्लाई 2 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 750 रुपीज़। ये है जी इसका आंसर। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।